दरियाए फरात के किनारे कुत्ता मर जाए, और आपको पता है दरियाए फरात के किनारे सैयदना हुसैन भी शहीद हुए हैं। दरियाए फरात के किनारे हुसैन इब्ने अली 70 से ज्यादा अपने साथियों के साथ मजलूमाना शहीद कर दिए जाएं, नबी इस्लाम की औलाद, और आपकी वफात को सिर्फ 50 साल गुजरे, और वो शख्स जो जन्नती नौजवानों का सरदार है, जामिया तिरमिजी में हदीस है सही सनद के साथ। तो अगर हजरत उमर फरात के किनारे कुत्ता मरने का रिस्पॉन्सिबल है, तो यजीद इब्ने मुआविया के दौर के अंदर यही वाकया हुआ है ना, हुसैन इब्ने अली की शहादत, तो वो कोई जिम्मेदार नहीं है उसी फरात के किनारे। और ये मैं इन मुफ्ती साहब से पूछूंगा कि अहले सुन्नत के अइम्मा का यही अकीदा है? ये तो सऊदीया ईरान की टसल के बाद यजीद के तरफदार पैदा हुए हैं, पहले तो कोई नहीं था। ये कहां से आप उम्मत में अकीदा जो है वो प्रोपेगेट कर रहे हैं, और आप हमदर्दियां कर रहे हैं आके उसके साथ, तो ये उनकी बात बिल्कुल गलत है। यजीद बेनिफिशियरी है सिस्टम का। इनको अगर इस्लामिक हिस्ट्री जरा सी भी पता हो, अहले सुन्नत की सारी तारीख की किताबें उठा के देख लें आप, अल बिदाया वन नहाया जिसे तारीख इब्ने कसीर कहते हैं, तारीख तबरी उठा के देख लें, तारीख इब्ने खलदून उठा के देख लें, इब्ने साकर उठा के देख लें, सब में डिटेल्स मौजूद हैं और वो फिट इन बैठती हैं बुखारी मुस्लिम की हदीस में। मैं वो हदीस भी इसमें मैंने लिखी है कि कूफे का गवर्नर था नुमान इब्ने बशीर, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में पता चला यजीद को कि ये आ रहे हैं वहां पे और कूफे से ये एक क़याम करेंगे और दावत हक लॉन्च करेंगे, सबसे पहला उसने डिसीजन किया कि नुमान इब्ने बशीर को कूफे के गवर्नरी से हटा दिया। यहीं से इसकी 2 नंबरी शुरू हो गई है। ये कहते हैं प्रूफ दे, प्रूफ आपको पता है क्या है? इसलिए कि नुमान इब्ने बशीर सहाबी थे, उनको पता था हजरत हुसैन के साथ तो मैं कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, तो नरम रवैया रखते थे। और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को इसने भेजा। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद एक जालिम आदमी था। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3748 नंबर हदीस है कि हजरत हुसैन इब्ने अली का सर काट कर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने तश्त में लाके पेश किया गया। अल्लाह की लानत हो, तमाम फरिश्तों की लानत हो, तमाम लानत करने वालों की लानत हो जिन लोगों ने हुसैन इब्ने अली को इस तरीके से किया। ये सही बुखारी शरीफ है 3748 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, जिसमें इमाम बुखारी ने हुसैन के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है, और आप लोगों के पेट में आज तक दर्द हो रही है। दारुस्सलाम वालों ने तहरीफ करके अलैहिस्सलाम काट दिया इसमें से, लेकिन सऊदीया का जो मकबत शामिल है उसमें मौजूद है, दारुल कुतुब अल इल्मिया का जो बैरूत का छपा हुआ है उसमें मौजूद है, और अहले हदीस की जो सबसे बड़ी साइट है हदीस की किताबों की sunna.com उसमें मौजूद है, इस्लाम 360 में मौजूद है, और उसमें भी अरबी में अलैहिस्सलाम है, उर्दू में मौलवी ने रदियल्लाहु ताला अन्हु किया हुआ है। तहरीफ, ये है तहरीफ। हुसैन इब्ने अली का सर काट के सामने रखा गया, उसने कुछ कलाम किया तो हजरत अनस इब्ने मालिक पास खड़े थे, तड़प उठे। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के हम शक्ल हुसैन इब्ने अली थे। ये लोग, और ये था गवर्नर कूफा जो लगाया इस काम के लिए गया था। वो कहते हैं यजीद को पता ही चला, उसने खुद डिसीजन किया। अच्छा जी, मान लिया। तो जब ये खुद उसने डिसीजन किया, उसके बाद यजीद ने फिर यकीनन उससे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को जेल में डलवा दिया होगा, कोई ज़ईफ रवायत ही ले आए। तो अहले मदीना ने बैत तोड़ दी, जो ये पेश करते हैं बुखारी मुस्लिम से, क्योंकि अब्दुल्लाह बिन उमर लोगों को समझाते थे यजीद की बैत ना तोड़ो। तो वो जो जिन लोगों को समझा रहे थे उन्होंने इंजीनियर साहब की वीडियोस देख के बैत तोड़ी थी। वो कौन थे? वो बरेलवी थे, जो बंदी थे, अहले हदीस थे, शिया थे, कौन थे? सहाबा और ताबईन थे जो बैत तोड़ रहे थे। तो इससे ये भी तो साबित होता है, तो जो बैत तोड़ रहे थे वो कौन थे? सहाबा और ताबईन थे। हजरत ने वो उनको रोकते थे, इसलिए रोकते थे कि उनको पता था कि जब ये बैत तोड़ेंगे तो इनके साथ वही कुछ होगा, और इसी वजह से हजरत हुसैन को भी इब्ने उमर समझाया करते थे। तो फिर जब वो बैत तोड़ी है तो इसने मदीने के ऊपर चढ़ाई करवा के वाक़या हर्रा हुआ, बुखारी मुस्लिम में दर्जनों हदीस है किस तरह कत्ल गारत हुआ, औरतों की इस्मत दरी हुई, और फिर साथ ही इसके बाद खाना काबे के ऊपर चढ़ाई की, क्योंकि अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर
بھی نہیں بیعت کر رہے تھے یزید کی، خانہ کعبہ کا غلاف اور ایک دیوار ڈیمیج ہو گئی، پھر یزید مر گیا، تو پھر حضرت ابن زبیر نے کہا تمہارا شیطان مر چکا ہے، واپس جاؤ، پھر وہ واپس گئے، پھر 9 سال تک ابن زبیر نے خلافت قائم کی مکے کے اندر اور مدینے کے اندر۔ حضرت حسین ابن علی کے بعد ان کو خلافت کا ایک موقع ملا۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں، لیکن وہ بات میں مولانا اسحاق صاحب والی کروں گا کہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یزید سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہیں کریں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ 1857 کی جنگ آزادی کو نہیں سمجھیں گے آپ کو 1947 میں دو قومی نظریہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب تک 1947 میں مسلمانوں کی قربانیوں سے جو ملک بنا ہے وہ آپ نہیں سمجھیں گے تو آج آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ پاکستانی عوام کیوں اسلامی نظام یہاں پہ چاہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا اس لیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ سیکولر اینکر بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ کیسے سمجھ آئے جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے۔ اگر آپ مشرف کے دور سے شروع کریں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا کہ ملک سیکولر ہے یا اسلامی ہونا چاہیے، پیچھے چلنا پڑے گا۔ یزید کے دور سے آپ کو یہ کہانی سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے، اور پیچھے جانے کے لیے آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا۔ اور دوسری چیز جو مولانا اسحاق صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے، میں ایگری کرتا ہوں کہ یار کسی بندے کو بھی معصوم نہ سمجھ، ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، تو جب غلطی ہو سکتی ہے تو اس سے اس کا مرتبہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ تو اس کی سرشت کے اندر ہے غلطی کرنا۔ جب سرشت میں غلطی موجود ہے تو اس سے مرتبہ نہیں ختم ہوتا۔ اگر کسی مسئلے میں کسی بڑے سے بڑے صحابی سے بھی غلطی ہوگی اس کا مرتبہ نہیں ختم ہوتا، ہمیں فوراً مرتبے کی فکر پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے ہم غلطی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ پھر ہو جاتا ہے بت پرستی، اور اسلام بت پرستی کے خلاف ہے، شخصیت پرستی کے خلاف۔